वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रियंका एंड अमर। आज बहुत टाइम के बाद हम लोग ने कैमरा स्टार्ट किया है। फाइनली कैमरा स्टार्ट किया है भाई। और इसका इंस्पिरेशन भी एक ऐसे बंदा मिला था मेरे को बाहर में, जब भी जस्ट बाहर घूमने के लिए गया था। एक बंदा मिला मेरे को, फूड ब्लॉगर था, तो उसने जस्ट मेरे को हाय किया, आप अमर हो ना? मैं बोला हाँ भाई। मेरे को अभी ये चीज़ें कुछ चीज़ें ना मेरे साथ नहीं होने चालू हो गई। मतलब जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है भाई, मुझे देखने का लोगों का जो नज़रिया है, और इसके पहले मेरे सिचुएशन काफ़ी भाई, आई वॉज डिस्ट्रॉयड भाई। मतलब बहुत सी चीज़ें थी जिसके वजह से मेरा फुल क्या बोलते हैं वो डाउनफॉल हो चुका था। तो बहुत सी चीज़ें बोलनी है, बट आज मैं बिजनेस के बारे में ही बोलूँगा। जैसे कि हर एक यंग लड़का होता है, लड़की होता है, उसको ये छोटे से इसमें नहीं रहना होता, उसको खुलना होता है, उसको अपना एक बड़ा एम्पायर बनाना होता है, अपना एक करियर बनाना होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसा बंदा था पहले जो काफ़ी डिपेंडेंट था। कोई नई चीज़ चालू करनी है तो उसमें मेरे को लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ नया स्टार्ट करना है तो उसमें पूरी डिपेंडेंसी रहती थी कि भाई इसको कन्विंस करो, उसको कन्विंस करो। और लोगों के हिसाब से मतलब हम दोनों वैसे थे, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो ऐसा रहता था कि डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं कि कुछ वो डिपेंडेंसी की वजह से मैं स्टार्ट नहीं किया, मैंने स्टार्ट भी किया। मैंने पहले चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने मेरे दोस्तों को बोला। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे किया था। और वो ऐसा टाइम था कि वहाँ पे पब्लिक कम थी, और मेरे अंदर से ऐसा था कि भाई अभी छोड़ो भाई, जो होगा देखा जाएगा, रिस्क लेना है। और मैंने स्टार्ट किया चाय का बिजनेस। मैंने मेरे दोस्तों के लेके, जो मेरे बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे, हम सब एक ही स्कूल में थे। प्रियंका भी, हम एक ही स्कूल में थे। जॉब नहीं छोड़ा था, ये हाँ, बात किया तभी मैंने वो अपना एक साइड हसल पकड़ के चला। बट वो जो मेरा पहला बिजनेस फेल हुआ, तभी मेरे को एक बात समझ में आ गई भाई कि बिजनेस कोई साइड हसल नहीं है भाई। बिजनेस को पूरा 16-16, 18-18, 20-20 घंटा देना पड़ता है, उसके बाद वो बिजनेस खिलता है। तो जब अमर ने मुझे ये चाय का एक्सपीरियंस बताया, एंड जब मुझे ये पता चला कि हमारे स्कूल के फ्रेंड्स लोग थे एंड इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो तब मैंने अमर को बोला, भाई तब तू क्यों नहीं मिला? मतलब तब अगर मैं रहती तो शायद, मतलब जैसे जो दो जन थे उनको शायद बिजनेस नहीं समझा होगा, एंड लॉकडाउन भी था तो उतना बेनिफिट भी नहीं मिला होगा, तो लोन भी लेके चालू किया था। तो उन लोगों ने फिर बैकआउट किया। तो मैंने अमर को यही बोला कि भाई काश मैं रहती तो हम दोनों मिलके उसी को कंटिन्यू करते। तो कीड़ा ज़्यादा, हाँ। वही ज़्यादा टाइम तक, हाँ। वही सब रिस्क लेता है, वही लोन निकालता है, वही सामान खरीदता है। कंट्रीब्यूशन उनका भी था, बट जैसे लोन भी तो अमर ने निकाला था, तो वो एक फंस गया। उतना कॉन्फिडेंस मुझ में तभी नहीं था कि भाई अगर कोई ना हो साथ में, तो जॉब वगैरह छोड़ के फैमिली की जिम्मेदारी, वो सब चीज़ें भी थी। और फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता अगर मैं जॉब छोड़ता और बिजनेस में उतरता, क्योंकि बिजनेस में जगह, लोकेशन, पब्लिक सब मैटर करता है। तो वो टाइम पे मेरा फर्स्ट बिजनेस फेल्योर था, जो मैंने 6 महीने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। और मेरा भी ऐसा था कि ट्रैवलिंग के लिए मैं ढूंढती थी कि, क्योंकि अकेले जाने के लिए थोड़ा सा डर लोगों ने डाल के रखा था, तो रेप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं ढूंढती थी कि भाई कोई मिले मुझे। तो डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम दोनों को था। तो जब ये दोनों स्टोरी एक दूसरे को हमने बताई, तो अमर ने भी ट्रैवलिंग के लिए सपोर्ट किया, मैंने भी बिजनेस के लिए किया। एंड बिजनेस का कीड़ा मेरे में भी है, क्योंकि यही चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं किया है, इसके लिए मुझे ओमान में जॉब भी नहीं मिला। वो तो मैंने आपको बताया वो वीडियो में। तो जब ये चाय का पता चला, तो तब हमने डिसाइड किया कि हम कभी भी, मैं अभी जॉब तो नहीं करने देने वाली। एंड वो जॉब कर भी रहा था, तो मैंने उसको बोला कि छोड़ दे। शादी के पहले उसने जॉब छोड़ा, एंड ये डिसाइड किया कि हम फूड में ही करेंगे। भले तो पहले चाय कर रहा था, बट अभी फूड में। तो वड़ा पाव का आया कि ये एक ऐसा है कि हम खुद भी बट एक ऐसा भी सीन हो गया कि हम लोग एक शादी के पहले लगभग 7-8 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ा था। हाँ। बट शादी के पहले 6-8 महीने ऐसे थे कि हम लोग साथ में मिल नहीं सकते थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रियंका के घर से भी रेस्ट्रिक्शन था। चलो मेरे साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि भाई कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, बट प्रियंका के घर से थोड़ा था। नहीं तो हम तब भी स्टार्ट करते, हमने किया भी था चोरी छुप के। हाँ। मस्जिद मंदिर में चाय का स्टार्ट किया था, बट उसके बाद साबुदाना पोहा जो मॉर्निंग में जो हाँ। लगाते हैं ना, वो छोटा सा स्टॉल हमने लगाया था। वो भी घनसोली में कोई चाइनीज़ का दुकान था, एंड स्कूल के आगे लगा रहे थे। तो उतने में पता चलता है कि नीचे का कोई एक शॉप है, बिल्डिंग के नीचे का ही, जो खाली होने वाला है, उनका भी वड़ा पाव का शॉप है। और मैं वहाँ से वड़ा पाव लेता था। तो वैसे बातचीत करके, मतलब वड़ा पाव का शॉप हो, मेरा तो हर दुकान पे चलता ही था, मेरे को भी स्टार्ट करना है, मेरे को भी स्टार्ट करना है, मेरे को भी स्टार्ट करना है। वैसे बात करते करते पता चला कि उसको खाली करना है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो गाँव जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ने वो शॉप लिया, मतलब प्रॉपर शॉप। इसके पहले हम लोग यहाँ धंधा लगा रहे, वहाँ धंधा लगा रहे, जिधर जगह मिल रही है ट्राई कर रहे हैं, पब्लिक है कि नहीं। हम लगाए क्या मॉर्निंग में, होटल में जाके पूछा, जैसे एरोली का साइबा होटल है, उनको जाके पूछा
कि हम मॉर्निंग में लगाए क्या वहाँ पे, फिर चाइनीज़ वाले भी पूछ रहे हैं, बट वो वैसे लगाना एंड ऐसा खड़ा रहना नया नया वो सभी को लगता है, नर्वसनेस होता है, तो हमें बहुत भी हो रहा नर्वसनेस था भाई। और प्रियंका के लिए वो पीछे आना हो गया था थोड़ा सा, मतलब प्रियंका थोड़ी काफ़ी सक्सेसफुल चीज़ों से गुजरी थी और मेरे लिए ऐसा था कि भाई डाउनफॉल से खड़ा रहना है। बट बिजनेस ऐसा ही होता है ना, जीरो से सो स्टार्टिंग। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस हर बिजनेस का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है। तो हम लोग ने भी दोनों का छोड़ के, मतलब प्रियंका थोड़ा नीचे आ गई, मैं थोड़ा ऊपर आने के लिए दोनों एक लेवल पे खड़े हो गए और जीरो से शुरू, वो हिसाब से हम लोग ने फिर वो शॉप ले लिया। और मेरे लिए भी वो और शॉप लेने के बाद भी सीन ऐसा था कि हमें पता नहीं वड़ा पाव कैसा बनता है कैसा बनता है फिर तो एक दिन ऐसा होता है कि मैं अमर को बोलती हूँ कि हम ही बनाते हैं घर में, पहले ट्राई करते हैं। एंड महाराष्ट्रियन है तो वो एक बेनिफिट हो गया हमारे लिए कि स्वाद पता रहता है, तो एक टेस्ट की नॉलेज होती है कि बेसिक, जैसे कि मैं भाई जैसे बचपन से वड़ा पाव खाते आ रहे हैं, वड़ा पाव खाते हैं, तो एक आइडियल बेसिक वड़ा पाव कैसा होना चाहिए वो सब हम लोग ने चालू किया। तो हमने बनाया घर पे, बनाया भाई, दुकान पे सब सामान लाया भाई वाशी से सब सामान लाया, ऐसा हमारा शुरुआत था। एक छोटे से 5 बाय 5 के गाले में हम लोग ने स्टार्ट किया। इवन हमारे पास कढ़ाई भी नहीं थी, जो कढ़ाई हमने जो फर्स्ट शायद 1 हफ्ता यूज की होगी ना, वो घर की थी, जो घर में हम खाना बनाते हैं वो घर की जो छोटी कढ़ाई वो यूज करके हम लोग ने वड़ा पाव फ्राई किया। बस 5 वड़े ही बैठ रहे थे ऐसे, तो आंटी लोग बोल रही है कि भाई ऐसा खरीद लो, हर कोई दुकान में आ रहा है वो ज्ञान दे रहा है कि भाई आप ये लाओ, वो लाओ, यहाँ से बटाटा लाओ सस्ता पड़ेगा, यहाँ से बेसन लाओ। फिर ऐसे धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ गया कि भाई टेस्ट तो है। और शॉकिंग ये था कि पहले वाला जो बंदा था उसके थ्रू पता चला कि उसने शॉप क्यों बंद किया, क्योंकि 10 रुपये में वड़ा पाव बेच रहा था। तो जब हमें पता चला कि 10 रुपये में क्या परवड़ेगा, बट हमारा जीरो से स्टार्टिंग है तो हमने भी 10 ही रखा। पहले वो मार्केट के हिसाब से हम भी ढल गए एंड हमारे पास चीज़ें भी थी नहीं, तो हमने सोचा कि चलो 10 से स्टार्ट करते, 2 रुपये पर पीस बचेगा तो उसमें कुछ कर लेंगे। तो दिन का 2000, बट जो 10 से हम लोग ने चालू किया ना वो सेटिस्फाइंग नहीं था भाई, क्योंकि भाई अगर मैं कहीं कौन सी जगह पे जाएगा वड़ा पाव खाने के लिए, तो भाई मैं खुद नहीं खाएगा वैसा वड़ा पाव। नहीं रहा था, हम खुद से डाल रहे थे एंड वो बंदे का भी वही हो रहा था। बट लोग 10 रुपये देने के लिए भी उसने बोला कि झिझक रहा है, मतलब मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ लोगों की जेब से 10 रुपये, तो मैंने 12 रखा। तो मैंने प्रियंका को स्टार्टिंग में बोला कि नहीं प्रियंका 10 रुपये नहीं 12 रुपये करते हैं, बट प्रियंका ने वो बात सुनी बस एक ही दिन के लिए 12 रुपये उसने एक दिन रखा, उसके बाद डायरेक्ट उसने जम के 20 रुपीज़ पे। और मेरे लिए भाई ऐसा था, मेरे लिए भाई इम्पॉसिबल था भाई कि पब्लिक यहाँ पे 10 रुपए के लिए रो रही है। एंड वो बेचारे ने शॉप भी बंद किया, उसमें ये कॉन्फिडेंस था नहीं कि वो 12 करे एंड मैंने 20 किया, क्योंकि मेरे में ये कॉन्फिडेंस है। हमारा झगड़ा पता है कि हो रहा था कि मुझे मिर्ची भी धो के लेना है, मेरे को जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो सब धो के मिक्सर में डाल के, मतलब मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ एंड लोग उसको मतलब 10 रुपये में तोल रहे हैं, तो वो मुझे नहीं जम रहा था। तो हम लोग के झगड़े उस लिए हो रहे थे उस टाइम पे। स्टार्टिंग के 2-3 दिन ऐसे लोगों ने बहुत आके बोला कि अरे पहला वाला तो 10 रुपये में बेच रहा था, तुम लोग कैसा क्या है। बट जब खाया धीरे धीरे वो सेल बढ़ने लगा, और होता या फिर वही होता तो डर के मारे 10 भी रख देता वापस। बट हमने वो नहीं किया, 2-3 दिन कम लोग आए बट कंटिन्यू रखा, 20 में खेला। बट वो मार्केट हमने अपग्रेड किया 10 से 20 एंड ऐसे हर जगह होता है। इवन हमें पवई में भी, यहाँ पे हमने 25 किया, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे वो 1.5 साल पुरानी बात है जब हमने घनसोली में किया, कि 1.5 साल हो चुके हैं। तो समोसा उतने में जा रहा है 25-30 में, बर्गर 60-80 बटर लगा के दे तो 120-150 में जाता है, पिज़्ज़ा जा रहा है 300-300 में। तो वड़ा पाव का आप अगर प्रोसेसिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत, मतलब बोनी लाने से लेके उसको बॉइलिंग, फिर बेसन एंड सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स लगते हैं, ऑयल, बेसन जो बहुत महंगे आते हैं। और उसके बिना आपका वड़ा पाव जो अच्छा होता है, जो आपको अब जो बोलते हो क्वालिटी वड़ा पाव है, वो बन ही नहीं सकता। इवन तड़का देना, तड़के का रॉ मटेरियल महंगा आता है। तो मैंने अभी 25 रखा एंड वहाँ पे तब मार्केट था 15 का 18 का। तो जैसे हम आए, हमने हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, आजू बाजू के सारे लोगों ने, पानीपुरी वालों ने भी 20 का 25 कर दिया, नागौरी वालों ने भी 10 रुपये का चाहे 12 को कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप मार्केट अप करते हो, तो ये एक कॉन्फिडेंस आया कि अपने क्वालिटी पे भरोसा रखो। मेरे घर से हर रोज कॉल आता था कि भाई आप इंजीनियर हो और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो भाई, मतलब आपका जस्ट शादी हुआ है और आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रहा था मेरे घर से आ रहा था कि भाई क्यों कर रहे हो, और ये प्रॉब्लम ने मेरे को काफ़ी तकलीफ दी, मतलब मेरा पर्सनली मेरे घर से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ मेरे को। तो मैंने वो चीज़ें स्टॉप कर दी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे थे वो 5वें फ्लोर पे थे और लिफ्ट बनेगा बोले थे, बट लिफ्ट बनेगा बोले थे 1 महीने में, बट 4-5 महीना हुआ वो लिफ्ट बना नहीं था। एंड शॉप पे पानी भी नहीं था, फूड बिजनेस बोले तो पानी चाहिए, तो वो सब हमने चीज़ें उस टाइम पे थोड़ी निगलेक्ट की। बस ये सोच के ले लिया कि भाई ले लेते हैं शॉप, बस कैसे भी करके ले लेते हैं। वो एक्सपीरियंस ले लिया भाई, सब मतलब जो चीज़ें होती है वो खुद से खुद करी, हर एक चीज़ समझ ली,
हार्ड वर्क काफ़ी था, हम लोग दोनों ही थे, कोई एक्स्ट्रा इंसान रखा नहीं था। तो हम लोग ने ये हिसाब से वो थोड़ा सा स्टॉप कर दिया कि भाई थोड़ा अच्छा दुकान देखते, अच्छा दुकान देखते तब तक वर्कर रख सके, हाँ। सब चीज़ें वही के वही कर सके। तो एंड बीच में मेरा भी आ रहा था कि ट्रैवलिंग करना है, हो गया 1-2 महीना अभी इसमें डाल दिया, अभी फिर कहीं चलते हैं, फिर घूम के आएंगे, फिर मैं वो वीडियोस एडिट करूँगी और फिर दुकान चलाना, ऐसे हमारा डिस्कशन होता है और हम फिर ट्रैवलिंग करने निकल जाते हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि भाई जब भी हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं, सब जगह सब बिजनेस देखते हैं, बिजनेस का कीड़ा अंदर रहता है और वापस जब भी बिजनेस करते हैं तो ऐसा लगता है भाई वापस कैमरा स्टार्ट करें। बट ये चीज़ें, ये जो लूप है वो लूप अभी अच्छा लगने लगा। अभी सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है बिजनेस में, आपको अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर कुछ नया आइडिया, कुछ नया आपको बनाना हो, तो उसके लिए ट्रैवलिंग सबसे ज़रूरी हो। आपको घर से बाहर निकलना है, अपना घर छोड़ो, अपना एरिया छोड़ो, अपना स्टेट छोड़ो, अपना देश छोड़ो, बाहर के लोग, बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है, और वो चीज़ से मेरे को काफ़ी अलग तरह की एनर्जी मिली। और हम पावर पैक होके रिटर्न भी आते थे एंड जब भी रिटर्न आए उससे कुछ बड़ा स्टार्ट किया है। तो जैसे हम पहले गुजरात किए, अभी गुजरात काफ़ी बड़ा है, तो गुजरात करके आने के बाद यहाँ पे तब तक बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसे चाहिए वैसा शॉप मिल नहीं रहा था। बट और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है बेल फैक्टर भी होता है। और मैं ये बात ऐसी समझता हूँ, ये क्रेडिट में मेरे जो बेबी आने वाला है उसको देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा लक लेके आया। और ज़्यादा पर्सनल में जाना नहीं चाहता, बट जो बेबी आता है वो उसका अलग एक लक लेके आता है, और मैं उसको थोड़ा लक फैक्टर उसको देना चाहता हूँ, और एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, उसके लिए मैं श्रेय ट्रैवलिंग को देना चाहता हूँ। जैसे अभी सब जन यही बोल रहे हैं कि वड़ा पाव ही क्यों, तो उसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि फूड में ही करना था, क्योंकि फूड में इंस्टेंट मनी है। हाँ। तो हम लोग ने सबसे पहले यही, आगे जाके हम लोग कुछ अलग चालू करेंगे। हाँ, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाले। जैसे मेरे को तो एक अंकल बोले कि मैडम तो लगती है कि जैसे IIT में टीचर या फिर IIT प्रोफेसर ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे प्रोफेसर टाइप लगती हूँ, तो तुम दोनों इतने यंग हो, वड़ा पाव की शॉप पे क्या कर रहे हो। बट अभी वो ज़रूरत था। हम लोग हमारे शॉप को भाई लोगों ने अलग अलग प्रकार के नाम दिए भाई, मॉडर्न वड़ा पाव, डिस्को वड़ा पाव, क्योंकि भाई दीदी वड़ा पाव एक भाव वड़ा पाव और एक ताई वड़ा पाव है, ऐसा हाँ। ऐसा बहुत कुछ नाम दिया। अभी मैं 12-12, 16-16 घंटा काम करता हूँ दुकान में, और खुद में पर्सनली ऐसा नहीं था, मैं काफ़ी आलसी टाइप का, या फिर कंफर्ट जोन में रहने वाला, या फिर दोस्तों के साथ घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना, टाइम पास करना, वो टाइप का इंसान था। और अभी जो मेरे में जो चेंजेस देख रहा हूँ, मतलब सुबह उठते ही दुकान में भाग जाना, उठते ही दुकान में भाग जाना, दुकान से लेट रात को घर पे आ जाना, ये अलग लेवल की एनर्जी है। और ये एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस, इवन कम्युनिकेशन में भी बहुत बदलाव है। इवन स्टार्टिंग में किसी का फ़ोन भी आता था तो भी अलग से उठाऊँ नहीं उठाऊँ। बट जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई हर एक चीज़ की वैल्यू है, हर एक रुपए की वैल्यू है। मुझे ना पहले टाइम की वैल्यू थी, ना रुपए की वैल्यू थी, ना लोगों के इमोशंस की वैल्यू थी, मतलब। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद, और प्रियंका के साथ ये 2 साल बिताने के बाद, मैं मुझ में जो चेंजेस देख रहा हूँ, मतलब भाई एक अलग तरह का इंसान। मतलब अभी मैं किसी मेरे पुराने दोस्त को, या फिर मेरे जो कंपनी के दोस्त हैं जो मेरे को देख रहे होंगे, और मेरे में ये बदलाव देखते रहेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि गूंगा बोल रहा है, वो बोलते रहेंगे। गूंगा बोल रहा है, मतलब भाई बात मैं करता था बट वो कम्युनिकेशन नहीं था। ऊपर का बात, इवन चैट्स भी मैं पढ़ती थी, वो हाँ भी एकदम, वो ओके भी ऐसे लिखना कि भाई जी पे आ रहा है वैसा। खासकर मैं ये बात बहुत जोर जोर से चिल्ला के बताना चाहूँगा कि भाई ट्रैवलिंग जब भी करो, जेब में पैसा मत लो, ऐसे ही ट्रैवलिंग करो, लिफ्ट मांगो, ट्रक पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, टेम्पो पकड़ो, विदाउट टिकट जाओ, और जितना दूर जा सकते हो। इंडिया में आप पूरा इंडिया विदाउट मनी घूम सकते हो। तो ऐसा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बाकी सब साइड में रखो, और ये 6 महीना जो आप खुद को देंगे वो आपका लाइफ बदल देगा। ये कॉन्फिडेंस मुझ में ये ट्रैवलिंग के बाद आया है, जो हम लोग ने ट्रैवलिंग किया। क्योंकि पहले मैं ट्रैवलिंग करता था भाई, उसमें भी दोस्तों को कन्विंस करना होता था भाई, 1-1 महीना पहला, भाई बारिश आने वाला है, अपने को इधर जाने का है। और मैंने ऑलमोस्ट जो भी ट्रैवलिंग किया है मेरा, वो ऑलमोस्ट ट्रेक ही था। मतलब घर से निकलो, ट्रेन पकड़ो, टिकट निकाल के ट्रेन पकड़ो, वो लोकेशन पे जाओ, वहाँ पे भी जो ग्रुप में जाना, ग्रुप में देखना। वैसे ट्रेकिंग का भी एक अलग बेनिफिट है, बट अभी बात ये चल रही है कि ग्रुपिज्म, मतलब ग्रुपिज्म, और उसमें सब पहले से डिसाइडेड होता था कि भाई 8 बजे आपको नाश्ता मिलेगा, ट्रेक खत्म होने के बाद आपको खाना मिलेगा, और ट्रेक खत्म होने के बाद आपको बस में आना है। मतलब वो टाइप का ट्रैवलिंग क्या बोलेगा भाई, वो सब, वो जितना भी मैंने किया है वो टाइप का किया है। बाकी हमने भी ट्रेकिंग किया है, एंड हमारा ट्रेकिंग
का एक्सपीरियंस एंड ग्रुप का और ट्रेनिंग का उसके experience। बाद मेरे को प्रियंका मिली भाई, हाँ। एक अलग ही इंसान, एक अलग ही भाई एक बार इसने ऐसे ही बोला कि त्र्यंबकेश्वर जाना है, नासिक जाना है, एंड हम लोग दादर में थे, तो मैंने बोला ठीक है भाई, लिफ्ट लेके चलेंगे सुबह। मैं बोला भाई लिफ्ट, भाई प्रियंका तुम टिकट काट सकते हो ना भाई। तो बोला ये टिकट निकाल सकते हैं। मैंने क्यों टिकट निकालने का? भाई मैं रात भर मतलब सोच रहा हूँ भाई, ये नहीं जमने वाला भाई, ये इंसान नहीं जमने वाला। वो कौन सा भिवंडी भिवंडी नहीं, कल्याण बाईपास है, वहाँ पे जाएंगे, हाथ दिखाएंगे, वहाँ से काफ़ी इगतपुरी के लिए या फिर नासिक के लिए ट्रक जाते हैं, कांदा बटाटे का भी ट्रक जाता है, तो वैसे हाथ तो दिखा उसके के बाद चलेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग ने वैसे स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा, मेरा वैसा दिमाग था कि भाई लड़की साथ में है और ऐसा ट्रैवलिंग, तो वैसा मेरा थोड़ा दिमाग था, तो सेफ्टी के पर्पस के वजह से और लिफ्ट मांगना थोड़ा मेरे को तो वैसा लगा था वो भाई, भीख उसमें मांगने जैसा लगता भीख था। मांगने जैसा, ऐसा नहीं भीख मांगने जैसा, बट फिर भी मैं इसको लेवल वाइज लेके गए। हमने स्टार्टिंग एकदम लिफ्ट से नहीं किया, पहले हम स्कूटी से महाराष्ट्र घूमे, पहले वो कॉन्फिडेंस लाया कि भाई ट्रैवलिंग ऐसी होती है। फिर हमने डे नाइट स्कूटी में 18,000 किलोमीटर कुछ किए होंगे, पूरा महाराष्ट्र घूमे तब। महाराष्ट्र पूरा हम लोग ने, मतलब स्टार्टिंग में यही आइडिया भी प्रियंका ने दी थी कि भाई हम लोग को महाराष्ट्र, जस्ट शादी हुआ था हम लोग का, और 4-5 दिन के बाद भाई हमारा भी निकलना है बाहर। तो सबसे पहले बात हुआ था कि भाई हमारे स्कूटी पे निकलते हैं, और मेरे पास ना लाइसेंस था ना लाइसेंस ना हेलमेट। मैं बोला भाई ठीक है भाई, होगा जो देखा जाएगा भाई। शायद भूल गए थे हम, या फिर निकलने के बाद कहाँ पे कॉफी पीने के लिए गए, वहाँ पे हेलमेट भूल गए। हेलमेट था क्या? हेलमेट था शायद, हाँ लाइसेंस हेलमेट था, बट मेरे पास लाइसेंस नहीं था। और प्रियंका ऐसा था कि बस स्कूटी पे कवर करना है भाई, जो महाराष्ट्र है वो स्कूटी पे कवर करना है। मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना था। एक्चुअली हमें बिजनेस स्टार्ट करना था, शादी के तुरंत दूसरे दिन में रेडी थी कि चलो नाश्ता लगाते हैं, सुबह रेडी होते हैं। बट जैसे घर वाले बोले कि हम लोग में देव दर्शन होता है तो पहले वो कर लो, एंड महाराष्ट्र घूमना मतलब हर जगह पे मंदिर ही है, तो हम वो भी करेंगे बट स्कूटी पे करेंगे। तो इसके लिए हम बाहर निकल गए कि चलो पहले घूम के आते हैं, पहले दर्शन करके आते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि भाई ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, बट लेवल बाय लेवल जाओ, हर एक चीज को समझो, क्योंकि बाहर अभी कोई भी जगह उतनी सेफ नहीं है, पहले जैसा नहीं पहले है। जैसा सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे कि हम लोग ने रात में ट्रैवलिंग किया स्कूटी के ऊपर, बावजूद इसके कि हम लोग के कुंडली में लिखा गया था भाई कि ये दोनों का शादी के बाद तुरंत कुछ ना कुछ, एक का मौत हो जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा। लकीली हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, लकीली हमारे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। जबकि रोड्स ऐसे थे ना, आप कोकन के रोड्स के बारे में आपको पता होगा, या फिर कुछ रोड्स ऐसे थे, हाईवे जहाँ पे काम चल रहा है, 4 लेन 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, वो तो चलो लग था, हम बच गए। और ज़रा भी आइडिया नहीं कि वहाँ पे वो बड़े बड़े नहीं, वो गाय टाइप रहते हैं जो खड़े रहते हैं कोकन रीजन में रात के अंधेरे में। हम बस काफ़ी लोगों को पहले ही दिन टाइगर दिखा, और वो हमें बता रहे कि भाई कल आप वो रोड से आए हो, उसी रोड पे हमने ये देखा, तो हम बच गए। बट भाई अभी हमें वो रियलाइज़ होता है, एंड थोड़ा सा हम हंसते भी है कि वो हमने क्या किया। बट ये पूरा टोटली भी ऐसा हमारा मत मानो, थोड़ा सेफ्टी लेके ही घूमो। गुजरात हम लोग ने पूरा लिफ्ट लेके, पूरा गुजरात हम लोग ने ट्रक से ट्रैवल किया है हर एक जगह पे। उसके बाद फिर हम पंजाब गए, फिर हम कर्नाटका गए, हम्पी किया, दिल्ली गए, चंडीगढ़। वो भी बारिश था, नहीं तो हम हिमाचल भी जाते, बट वहाँ पे उस टाइम पे बाढ़ भी आया था, वो सब सिचुएशन था। तो हमने बाढ़ के बावजूद भी हम लोग पंजाब गए थे। हाँ, मतलब एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई रिस्क लेना सिखाता है आपको ट्रैवलिंग। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में महाराष्ट्र किया, फिर इंडिया किया, फिर हम गए ओमान। इंटरनेशनल जाने के बाद फिर जब हम वापस यहाँ पे रिटर्न आए, तब तो इतने सारे एक्सपीरियंस थे, देखा इंडियन लोग वहाँ पे कैसे कमा रहे, कितने सारे यंग, जैसे आधा साउथ इंडिया तो मैंने वहीं पे देखा। एंड अमर भी बहुत शॉक्ड था। मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मतलब कम टाइम में, और मतलब नहीं कैसा कम टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, और मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग इंसान था जो मेरे को हर एक, अगर मैं अकेला आता तो मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस होता था। मैं काफ़ी छोटी चीज़ों में, सीरियसली भाई छोटी चीज़ों में, या फिर मेरे को कोई भी छोटा जॉब मिलता तो मैं वहाँ पे सेटल हो जाता था। मतलब हाँ, मैं भी। एक रिग्रेट भी ये है कि मतलब मैंने जो मेरा इतना टाइम जॉब में वेस्ट किया, अगर मैं 20 की उम्र में ही वहाँ पे आता या फिर अपना कंट्री छोड़ता तो एक कुछ अलग सिचुएशन होता, मेरा एक अलग माइंडसेट होता। यंग मतलब जो हम लोग को एक जो बंदा मिला था, वो उसका नाम क्या, होटल में था ना वो अपना, थम्बी, नॉट थम्बी, ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर, नॉट मैनेजर बट रिसेप्शन, केटीएम वाला था राइडर, अरे तो अल्तमश। हाँ, मतलब एक बंदा मिला था, वो काफ़ी इसमें कम था बट उसका माइंडसेट अलग ही था भाई। मतलब वो काफ़ी टाइम से उधर ही था, उसकी फैमिली भी उधर थी। तो मेरा हमेशा ओमान में जाने के बाद एक ही रिग्रेट रहा कि मैं अगर 10 साल पहले आता, हम लोग जहाँ भी जाते होटल में जाते हैं, मतलब हम दोनों का यही रिग्रेट था कि आगे पढ़ाई से अच्छा रहता कि तभी कोई ऐसा कांटेक्ट मिल जाता, हाँ, कि हम बाहर ही निकल जाते थे। मैं भी इतना टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेस्ट किया, डांसिंग यहाँ वहाँ भागो बैग लेके, उससे अच्छा मैं भी पहले ही बाहर जाती, भले 1-2 साल के लिए जाती, अभी 6 महीने के लिए जाती, फिर भी मेरा ना दिमाग वापस आने का अलग वापस आने का दिमाग नहीं रहता फिर। मतलब
वो एक दिमाग रहता है। मतलब मैं एक और एक एग्जांपल है मेरा, जो एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, वो उसका नाम कमर है, कमर भाई, अगर मेरे को कभी देख रहे होंगे पाकिस्तान से, मतलब ओमान से देख रहे होंगे, मतलब उन्होंने भी काफ़ी सीख दी। मतलब और मतलब वो बंदा पाकिस्तान से जब भी आया 16 साल की उम्र में, इसमें बोट में बैठ के बोलते ना कि बॉर्डर तक, ओमान की बॉर्डर तक आया था। उसके पास ना पासपोर्ट था ना जेब में पैसा था, वो कंडीशन में वो बंदा आया था और इधर आके उसने वो काम किया, यहाँ वहाँ काम करके उसके 20 साल वहाँ पे कैसे निकल गए उसको भी पता नहीं। मतलब ऐसा होता है, मतलब वो डायरेक्शन एक कम उम्र में मिलती तो काफ़ी अलग माइंडसेट होता। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बाहर जाते हैं, सीख के आते हैं एंड अपने कंट्री में बिजनेस डालते हैं, वैसा भी एक अच्छा है। कुछ लोग रहते हैं जो किसी एक कंट्री में जाते हैं, उसके बाद बेटर मतलब पहले गल्फ में जाके फिर यूरोप तक, फिर मतलब नॉर्मल जॉब से लेके हायर सैलरी तक भी पहुंचते हैं। तो अलग अलग वे में चीज़ें काम करती है। बाहर जाने के बाद अकेले पढ़ते हो तो कोई ना कोई चाहिए, 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इवन मनी एक्सचेंज से लेके भी आपको बहुत स्ट्रगल रहता है बाहर जाने के बाद। तो वो स्ट्रगल से भी हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ करना सीखे हैं। अभी शायद अभी नहीं इतनी ज़रूरत पड़ रही, उतना अभी डिपेंडेबल नहीं है। पहले भी मैं थी, अभी तो अमर खुद अकेले शॉप इतना संभाल रहा है, 16 घंटे कर रहा है। तो ये सारा चेंज मैं जो देख रही हूँ, सबने ट्रैवलिंग को लेके बहुत बोला कि बहुत पैसा डाला तुम लोगों ने, बहुत पैसा उड़ाया, जबकि हमारा ट्रैवलिंग वैसा था ही नहीं। हम तो लिफ्ट लेके कर रहे थे। बस ये था कि गंदगी थोड़ा इंडिया में बहुत है, सिविक सेंस की बहुत ज़रूरत है। ये मतलब ये टॉपिक पे वीडियो तो हमने तब बनाया जब ये ट्रेंड भी नहीं था, बट मैंने वो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि हर जगह पे हमने सिविक सेंस का ही बात किया। पब्लिक को ज़्यादा रियलिटी हजम भी नहीं हुई, जैसे कि हम लोग का वो गुजरात का मैटर भी हुआ था। तो पब्लिक को सब वो बनाया हुआ, मतलब अच्छी चीज़ें देखना है, बट हम लोग को वो नहीं जम रहा था। हम वैसे ब्लॉगर हैं नहीं कि झूठ मूठ का बोले या फिर कोई पैसा दे के बुला रहा है तो सब अच्छा बताए। जो भी था सब रियलिटी बताने का कोशिश किया, बट वो वीडियोस मुझे हटाने पड़े क्योंकि घर वाले भी बोल रहे थे कि तुम हर जगह होटल्स की बात कर रहे हो, इसका बात कर रहे हो। फिर बाद में हमने भी होटल्स में बहुत ज़्यादा स्पेंड किया क्योंकि वो करना ही था। बेडशीट पे गंदा लगा हुआ है, यहाँ वहाँ बाल पड़े हुए हैं, तो वो सब नहीं जम रहा था। तो हमने थोड़ा उसमें पैसा डाला, बट अभी लोगों को लगता है कि उसमें वेस्ट किया, बट मुझे नहीं लगता वो वेस्टेज था। बट बाहर जब हम गए ना, नॉर्मल होटल्स में भी आपको साफ़ सुथरे चद्दर, साफ़ सुथरा सब मिल रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था एंड वो सिविक सेंस का बात लोग आज कर रहे हैं जो मैं तो बहुत पहले से ही कर रही हूँ। सॉरी। तो ये सब था, वो उस टॉपिक पे भी हम आएंगे, बट आज बस हम लोग ने एक बहुत टाइम के बाद कैमरा लिया है तो बस फुट रहा है बस मन में जो है, बहुत कुछ बताने लायक, काफी कुछ मिक्स आ रहा है इसमें, बट बताएंगे धीरे धीरे, एक टॉपिक पे आएंगे। या सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।